हम जो भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से भक्ति पथ पर है, हम चाहते हैं कि तुरंत ही हमारा उत्तम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। परंतु हम अपने अवस्था देखते हैं कि हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति में, हम साधना करते हैं और सब कुछ जो हमें करना चाहिए हम प्रयास करते हैं वो सब करना, परंतु हमारी प्रगति मंदा होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि भौतिक कलुष सदैव हमको परेशान करते हैं। अंतःकरण में असंख्य भौतिक आसक्तियां स्थित है। हम कैसे भक्ति मार्ग पर तुरंत प्रकट हो सकते हैं? हम कैसे सब मल जो हृदय में है वो हम कैसे वो सब निकाल के कृष्ण प्रेम अनुभव कर सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण शास्त्र का माध्यम से, संतों का माध्यम से, गुरु का माध्यम से हमको बहुत अमूल्य उपदेश प्रदान करते हैं, जिससे हम भक्ति मार्ग पर कुशल चल सकते हैं। हरे नाम एव केवलम। भक्ति क्या है? नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जिसमें विशेषकर ये कलयुग में हरि नाम मुख्य उपाय है। हरि नाम करना चाहिए, जितने भी संभव हो हमें हरि कीर्तन करना चाहिए। 1 लाख नाम प्रतिदिन करना चाहिए और श्रील प्रभुपाद हमको प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप हरे कृष्ण महामंत्र का करना आदेश दिए हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए ध्यान से हरि नाम करना और निरपराध रूप से हरि नाम करना। निरपराधे नाम लय पाई प्रेम धन। तो इस प्रकार हमें हरि नाम करना चाहिए, कम से कम 16 माला जप, और यदि संभव है तो और भी हम कर सकते। और हमें सत्संग करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति प्रवचन बार बार सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की भक्ति पुस्तकें पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत उपाय है जिससे हम भक्ति मार्ग पर धीरे धीरे प्रगत हो सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादानागति गतोपि। गुरु की प्रसन्नता चाबी है। यदि गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और यदि भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, हमारा जीवन पूरी तरह सफल होते हैं। और यदि हम किसी तरह किसी कारण से गुरु को असंतुष्ट करते हैं, तो और सब कुछ जो हम करते हैं, हम ब्रजवास करते हैं, ब्रज परिक्रमा करते हैं,
और हरिनाम करते हैं, शास्त्र पाठ सुनते हैं। यदि किसी तरह ये सब करके भी यदि किसी तरह गुरु हमारे असंतुष्ट होते, तो हम कभी भी भगवान की पूरी कृपा लाभ नहीं कर सकते। तो ये विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना प्रयास करना चाहिए, परंतु गुरु की संतुष्टि चाबी है जिससे हमारा सब प्रयास सफल हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण विचार है, श्रील प्रभुपाद उनकी उपदेशामृत, रूप गोस्वामी की उपदेशामृत पुस्तक श्रील प्रभुपाद की प्रस्तावना में वो उपदेशामृत श्रील प्रभुपाद का प्रकाशन उपदेशामृत का, तो उसकी प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भक्ति पथ पर प्रगति भक्त की मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। गुरु कैसे संतुष्ट होंगे एक शिष्य पर? यदि गुरु देखते हैं कि शिष्य सचमुच प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति में, मन तन धन सब कुछ उत्साह करते हैं श्री कृष्ण की सेवा में, यदि गुरु देखते हैं कि ये शिष्य अकैतव अकपट भक्ति करते हैं, गुरु संतुष्ट होंगे। अकपट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत है जो भक्ति करते हैं परंतु उनका मन में वो शुद्ध भक्ति की इच्छा के साथ मिश्रित है लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जतो उपशाखागण भौतिक इच्छाएं भी है कि भक्ति करने से बहुत लोग मुझको प्रशंसा करेंगे, भक्ति करने से मेरी भौतिक परिस्थिति उन्नत होगी। बहुत सूक्ष्म भौतिक इच्छाएं मन में रह सकते हैं, वो सब निकालना चाहिए और भक्ति केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मृदंगा मैं बहुत निपुण हूँ मृदंग बजाने में और सब लोग सुनते हैं और सब जानते हैं कि मैं मृदंग बजाने का एक्सपर्ट हूँ और इस प्रकार लोग मुझको सम्मान देते हैं। यदि सूक्ष्म रूप में भी हमारे मन में चित्त में इस प्रकार कलुष आते हैं, वो भक्ति में वो उत्पाद होगा, विघ्न होगा। तो एक मूल सूत्र है जो चैतन्य महाप्रभु हमको दिया है, कृष्णार्थे अकेला चेष्टा। सब कुछ जो हम करते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। सब कुछ जो हम करते हैं कहते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि सब कुछ जो तुम करते हो, खाते हो, तपस्या जो तुम करते हो, दान जो देते हो, सब कुछ मेरी संतुष्टि के लिए करो, मुझको अर्पण करो। सब कुछ जो हम करते हैं, हमारा पूरा जीवन का उद्देश्य इस प्रकार होना चाहिए, पूरा उत्सर्गित होना चाहिए श्री कृष्ण की भक्ति में। ऐसा नहीं है कि कुछ समय हम भक्ति करते हैं और कुछ समय हम अपना इंद्रिय सुख कुछ प्रयास करते हैं, या भक्ति और इंद्रिय तृप्ति दोनों उद्देश्य मिश्रित होते। ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्णार्थे अकेला चेष्टा। कैसे संभव हो? यदि आप गृहस्थ है और ऑफिस में काम करते हैं या अपना व्यापार करते हैं, संभव है गृहस्थ जीवन में भी। गृहस्थ जीवन में प्रतिकूल अवस्था में भी कृष्ण भक्ति करना का प्रतीक है अर्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश दिए, माम अनुस्मर युद्ध करो, मुझको स्मरण करके। तो युद्ध में कैसे भक्ति करना है? युद्ध का क्या है? युद्ध तो दूसरों को मारना का प्रयास है, क्रोधित होना चाहिए। परंतु श्री कृष्ण का आदेश था अर्जुन को, माम अनुस्मर युद्धाचा। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि यही सोच में युद्ध करो कि यही कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण स्वयं मुझको आदेश दिए युद्ध करना, और इस प्रकार मुझे सदैव युद्ध करने में भी स्मरण करना चाहिए कि अपने के लिए कुछ नहीं करता हूँ, श्री कृष्ण के लिए करता हूँ। तो इस प्रकार गृहस्थ भक्त भी अपना जीवन में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की सलाह के अनुसार सब कुछ कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, मानस देहो गेहो जो किचुमो आपिलुंतु अपदे नंद किशोर। देह शरीर, मन, गृह, पत्नी, संतान, ये सब गृहस्थ भक्त पालन करते हैं। परंतु पालन करने का मुख्य उद्देश्य है, यानी श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट होंगे। मैं पैसा कमाता हूँ जिससे संसार चलाना होगा, और संसार का उद्देश्य है पत्नी है, बच्चे है, अपार्टमेंट है, ये सब है। परंतु ये गृहस्थ जीवन में मैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए व्यतीत करता हूँ। अर्थात गृह में सब कुछ जो हम खाते हैं, हम भगवान को अर्पण करते हैं, और भगवान का उपहार, भगवान की दया हम कृष्ण प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।
और हम बच्चे को लालन पालन करते हैं और केवल उनको खाना पीना सोना शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते, बच्चे को हम मार्गदर्शन देते कृष्ण भक्ति करना। तो इस प्रकार कृष्णार्थे अकेला चेष्टा। भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं गृहस्थ जीवन में कृष्णार्थे अकेला चेष्टा के प्रतीक है। उनका जीवन चरित्र पाठ करने से हम समझ सकते हैं तो किस प्रकार गृहस्थ जीवन में भी हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो ये एक मूल सूत्र है जो मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि यदि हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, ग्रहण करते हैं, हृदयंगम करते हैं, कृष्णार्थे अकेला चेष्टा, सब कुछ जो हम करते केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए हम करते। यदि हम अच्छी तरह समझ सकते हैं और अपने जीवन में पूरी तरह पालन करते हैं तो तुरंत ही हम भक्ति मार्ग पर प्रगत हो सकते हैं। और साथ साथ सत्संग करना चाहिए, गुरु और वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, श्रवण कीर्तन श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। परंतु हमारी मनोवृत्ति, हमारी मानसिक भावना यदि इस प्रकार है कि मानस देहो गेहो जो किचुमो आपिलुंतु अपदे नंद किशोर कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, यदि इस प्रकार है तो हम सही मार्ग पर है। और यदि हम पूरी तरह कृष्णार्थे अकेला चेष्टा नहीं करते, यदि साथ साथ भक्ति करने के साथ हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो हम सही मार्ग से छूट है, डाइवर्टेड है और हमारी प्रगति बहुत मंदा होगी। तो ये बात मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही छवि है, मूल सूत्र है जिससे हम सही मार्ग पर जा सकते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति निष्प्रिय होना चाहिए, अर्थात कोई दूसरी इच्छा मन में रखना नहीं चाहिए, केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सब कुछ जो हम करते हैं, कहते हैं, खाते हैं, वो सब करने से, खाने से, कहने से, वो सब प्रयास से कृष्ण संतुष्ट होंगे कि नहीं, ये विचार से हम सब कुछ करना चाहिए। कृष्णार्थे अकेला चेष्टा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम